प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। प्रभु तू योग्य है, तू भला है। परमेश्वर आज हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। परमेश्वर प्रभु तेरे वचन की समझदारी हमें दे। प्रभु तू जो बात करना चाहता है प्रभु यहाँ पर तू बात कर। प्रभु हर एक लोग से, हृदय से परमेश्वर तू बात कर। हर एक लोगों के जीवन में तू वो वचन के द्वारा कार्य होने दे। प्रभु ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? आज मेरा वचन आशीष के ऊपर है। कितने लोग आशीष को पाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते आशीर्वाद? सभी लोग आशीष चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आशीष को नहीं पाना चाहता है। हर एक लोग अपनी जिंदगी में आशीष को पाना चाहते हैं। हर एक लोग अपनी जिंदगी के अंदर खुशियां पाना चाहते हैं। हर एक लोग अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी सेहत को देखना चाहते हैं। कोई चाहता है, कोई सुबह उठकर बोलता है क्या कि मुझे आज बीमारी चाहिए? कोई किसने ऐसा बोला है? नहीं। उल्टा हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा सेहत अच्छा हो। हालेलुया। हमारी जिंदगी अच्छी हो, हमारा जिंदगी बेहतर हो। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। एक दूसरे से बोलिए, प्रभु आपसे बात करने वाला। मैं ये वचन को देने से पहले ही जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा था, मैं बहुत ही उत्साहित हो गया। और प्रभु आज आपसे बात करने वाला है। कई बार हमारी आशीषें, सुनो इधर ध्यान से, कई बार हमारी आशीषें जगह के ऊपर निर्भर होती है कि हम कौन सी जगह पे है, उस पर आधारित होता है हमारा आशीष। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, हम कौन से स्थान पर है, हम कौन सी जगह पे है, उस पर आधारित होता है हमारा आशीष। कई बार हम बहुत सारे बातों को सही करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सही करते हैं, लेकिन हम सही जगह पे नहीं है, इसलिए हमारी आशीष रुक गई है। हालेलुया। बहुत सा बार हम सारी चीजें सही करते हैं, सारी बातें हम सही करते हैं, लेकिन हम सही स्थान पर नहीं खड़े हैं, हम सही जगह पे नहीं खड़े हैं, इसलिए हमारी आशीषें रुक गई है। इसलिए हम आशीष में नहीं जी रहे हैं। आज प्रभु आपसे बात करने वाला है जगह के विषय में। एक दूसरे से बोलिए, प्रभु आपसे बात करने वाला है जगह के विषय में। हालेलुया। महत्वपूर्ण स्थान, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं, और अगर हम उस स्थान में सही रीति से नहीं रहते, गलत स्थान में हम रहते हैं, गलत जगह पे हम रहते हैं, तो हम हमारी आशीषों को चूक जाते हैं। हालेलुया। इज़राइली लोग मिस्र में थे, इसलिए वो आशीष को नहीं पा रहे थे। जैसे वो मिस्र से बाहर निकले, उन्होंने अपने आशीषों को पाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है पहला राजा वचन 17 में कि जो एलिया था, हालेलुया, पूरी उस 3.5 साल के अकाल पड़ा हुआ था, 3 साल का अकाल पड़ा हुआ था, और कहीं पर भी भोजन नहीं था, कहीं पर भी कुछ खाना पीना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक स्थान पर रखा जहां पर कौवा आकर उसे खाना खिलाता था। हालेलुया। कौवा जो दूसरों का खाना ले जाता है, कौवा आकर खाना खिलाता था, क्योंकि वो उस स्थान पे था। एक दूसरे से बोलो, क्योंकि वो उस स्थान पे था। आप अगर सही स्थान पर है तो आप आशीष को जरूर देखेंगे। एक दूसरे से बोलो, सही स्थान पर है तो आशीष को जरूर देखेंगे। एलिया का यहां पर लिखा हुआ है, कुछ दिन के बाद उस देश, पढ़ो बहन, पढ़ो जरूर फटाफट। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नदी सूख गई। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। सुनो, पहले वर्षा नहीं थी तो प्रभु ने नदी के पास उसे बोला, जाना, वहां पे कौवा आकर खाना खिलाएगा। लेकिन वर्षा ना होने के कारण नदी सूख गई।
हालेलुया, ध्यान दो, नदी सूख गई। नदी सूखने के बाद प्रभु ने उसे क्या बोला? तू किधर और जाना, क्योंकि वहां पर मैंने तेरा भोजन का प्रबंध किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है ताकि हम आशीष को पाए। एक दूसरे से बोलो, जगह महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से बोलो, जगह महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ, कितने लोग सुनना चाहते हैं जगह के विषय में? मैं जब ये वचन को पढ़ा, मैं खुद हिल गया, मैं खुद शॉक हो गया कि हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में जगह का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पत्ति का 4 अध्याय में हम आएंगे। अब हम वचन की शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति का 4 अध्याय, वचन 1। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आदम हव्वा के पास गया, तब उसने एक पुत्र को जन्मा जिसका नाम केन था। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जब आदम गया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष किया था। कौन से अध्याय में आशीष किया था? पहले अध्याय में। बोलो, पहला अध्याय। पहले अध्याय में आशीष किया था। एक भविष्यवाणी का वचन आदम और हव्वा के जीवन में आया था और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला था कि तुम्हें फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। भविष्यवाणी का वचन आदम के जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने लाया, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरी कौन से अध्याय में हुई? 4 अध्याय में। लेकिन वो भविष्यवाणी पूरी कैसे हुई? जब आदम हव्वा के पास गया, तब वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। हालेलुया। आपके जिंदगी के अंदर भी कई सारी भविष्यवाणियां आई होंगी। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं जिसके जिंदगी के अंदर भविष्यवाणी आई है। किसी पास्टर, किसी लीडर ने या किसी व्यक्ति ने आपके जिंदगी के अंदर भविष्यवाणी किया है, आपके जिंदगी के अंदर आशीष के शब्दों को बोला है। लेकिन जब तक आप वो शब्दों को कार्य में नहीं लाएंगे, तब तक आप उसका कार्य नहीं देखेंगे। हालेलुया। जब तक आप वो शब्दों को कार्य में नहीं लाएंगे, तब तक आप उसका कार्य नहीं देखेंगे। हो सकता है आपको कहा रहेगा कि आप बहुत सारा घर कलीसिया लेने वाली है, लेकिन जब तक आप घर कलीसिया की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आप घर कलीसियाओं को नहीं देखेंगे। बोलो, भविष्यवाणी के शब्द के लिए कार्य का होना जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, भविष्यवाणी के शब्द के लिए कार्य का होना जरूरी है। जब तक आप कार्य में नहीं लाते, तब तक कुछ भी भविष्यवाणी पूरा नहीं होने वाला है। हालेलुया। मैं किसी से बात कर रहा हूं यहां पर। कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कुछ बेहतर करेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको कार्य करना है। हालेलुया। आपको कार्य करना है। जब तक आप कार्य नहीं करते हैं, भविष्यवाणी पूरा नहीं होने वाला है। हालेलुया। जब तक हम कार्य नहीं करते, भविष्यवाणी पूरा नहीं होने वाला है। हालेलुया। लेकिन आज हम किसके विषय में सीखने वाले हैं? बोलो, स्थानों के विषय में, महत्वपूर्ण जगह के विषय में। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्या लिखता है आगे? 4 वचन। तीसरे वचन से शुरुआत करें, दूसरे वचन से शुरुआत करेंगे। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया
परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। ध्यान से सुना, आज प्रभु कुछ बात करने वाला है आप सभी लोगों से। यहाँ पे दो लोगों के विषय में हमें पता चलता है, एक हाबिल है और एक केन है। केन बड़ा बेटा है, हाबिल छोटा बेटा है। बाइबल बताती है हाबिल क्या बन गया? हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, लेकिन केन क्या बना? परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। लेकिन केन जो है वो भूमि पर खेती करने वाला किसान। हाबिल क्या था? बोलो, भेड़ बकरी चराने वाला। जोर से बोलो, भेड़ बकरी चराने वाला। और केन क्या था? किसान था। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग काम दोनों भाइयों ने अपने अपने लिए चुन लिए। एक ने कहा कि मुझे भेड़ बकरियों को चराना है, एक ने कहा मुझे भूमि से अनाज को उगाना है। दोनों ने अपना स्थान को चुन लिया। हालेलुया। दोनों ने अपनी जगह को चुन लिया। यहां पे कोई सुन रहा है? मुझे कोई सुन रहा है? दोनों ने अपनी जगह को चुन लिया। एक ने जगह चुना भेड़ बकरी को संभालने के लिए, दूसरे ने जगह चुना खेती को करने के लिए, किसान बनने के लिए। एक भेड़ बकरी संभालने वाला बन गया और एक किसान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है यहां पर? प्रियो, यहां पर कई सारे आत्मिक बातें हैं जो इस बाइबल में लिखी गई है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। भेड़ बकरी किस चीजों को दर्शाता है? भेड़ किसको दर्शाता है? आत्मिक चीजों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक दूसरे से बोलो, आत्मिक चीजों को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब भी कहा कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, किस चीजों को दर्शाता है? आत्मिक। बोलो, आत्मिक चीजों को। भूमि एक भेड़ बकरी पर अधिकार कर रहा था, आत्मिक चीजों का अधिकारी बन गया और एक भूमि का अधिकारी बन गया। भूमि किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। बोलो, संसार को दर्शाता है। मतलब एक आत्मिक चीजों को दर्शाता है, एक शारीरिक चीजों को दर्शाता है। बोलो, आत्मिक, शारीरिक। हालेलुया। भेड़ बकरी जो चरा रहे थे वो लोग आत्मिक चीजों को दर्शा रहा था। मतलब आबेल जो था वो आत्मिक विषय में काम कर रहा था। बोलो, आत्मिक विषय में काम कर रहा था, आत्मिक जगह पे काम कर रहा था। लेकिन केन कौन से जगह पे काम कर रहा था? बोलो, शारीरिक जगह पे काम कर रहा था। प्रियो, हमारे जीवन भी आत्मिक और शारीरिक में बटा हुआ है। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक चीजों में कार्य करें, ना कि शारीरिक चीजों में कार्य करें। आप कौन सी जगह पे है? क्या आप आत्मिक जगह पे है, क्या आप शारीरिक जगह पे है? हमें समझना, हमें जानना बहुत जरूरी है कौन से जगह पे है। आबेल ने चुना कि वो आत्मिक स्थानों पर काम करेगा, भेड़ बकरियों को चराएगा, आत्मिक स्थानों पर काम करेगा। लेकिन केन ने क्या चुना? कौन से स्थानों पर काम करेगा? शारीरिक स्थानों पर काम करेगा। हालेलुया। आगे कहानी पढ़ती है। कहानी हम सभी लोगों को पता है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दोनों ने, तीसरा वचन, दोनों ने प्रभु के सामने अपने भेंट को लाया। हालेलुया। दोनों ने क्या लाया? क्या लाया? दोनों ने भेंट को लाया। प्रभु के सामने अपने भेंट को लाया। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, पहला भेंट किसने लाया? पहला भेंट किसने लाया? सुनो ध्यान से मेरा सवाल। पहला भेंट किसने लाया? पढ़ो, बाइबल आपके पास है, आपके पास वचन है। पहला भेंट किसने लाया? पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। पहला भेंट किसने लाया? केन। कौन लाया पहला भेंट? मैं फिर सवाल पूछता हूं आप लोगों से,
पहला भेंट प्रभु के लिए कौन लाया? पहला भेंट परमेश्वर के लिए लूसीफर लाया, शैतान लाया आराधना की भेंट। शैतान स्वर्गदूत था, आराधना करता था। परमेश्वर ने इस तरीके से वो स्वर्गदूत को बनाया था कि जब वो चलता था उसके साथ आराधना बहती थी। हालेलुया! क्या बहती थी? आराधना। वैसे बेहतरीन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया! और वो परमेश्वर से बगावत करता है और वो शैतान बन जाता है। आराधना की भेंट इंसान से पहले कौन लेकर आता है? शैतान ले आता है। लेकिन परमेश्वर ने उसका इनकार किया और किसको इस्तेमाल किया है? कलीसिया आप लोगों को इस्तेमाल किया है और आप लोगों से प्रभु भेंट ले रहा है। हालेलुया! हालेलुया! आप लोगों से प्रभु भेंट ले रहा है। और यहां पर भी एक कहानी हमें बताती है कि पहला भेंट कौन लाया है? केन लाया है, हाबिल नहीं लाया। आत्मिक वाला नहीं लाया। कौन लाया? शारीरिक लाया। शैतान भी पहला ले आया भेंट, लेकिन परमेश्वर ने किसके भेंट को स्वीकार किया? हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। शैतान भेंट चढ़ा रहा था, आराधना चढ़ा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इनकार करके आप लोगों को प्रभु ने स्वीकार किया है। क्यों ना जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। प्रभु ने शैतान को इनकार किया है, लूसीफर को इनकार किया। आप लोगों को आप भेंट प्रभु स्वीकार करता है। जैसे आप प्रभु के सामने आराधना उठाते हो, अपने हाथों को उठाते हो, वहां पे स्वर्गदूत जश्न मनाता है क्योंकि प्रभु का बेटा आराधना ले रहा है। हालेलुया! हालेलुया! केन भेंट को ले आया, बाइबल बताती है। हालेलुया! और फिर क्या लिखता है आगे? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। सुनो इधर ध्यान से, शब्दों को सुनो। फिर यहोवा ने, अच्छा, केन ने अपना भेंट चढ़ाया। हालेलुया! हाबिल ने अपना भेंट चढ़ाया। दो जन आइए इधर, कोई दो लड़के लोग, सर्वेश कम आओ, आप आ जाओ भाई। दो जन है यहां पर, केन है, हाबिल है। हालेलुया! केन ने अपना भेंट ले आओ प्रभु के सामने, अपना भेंट चढ़ाया। हाबिल ने अपना भेंट चढ़ाया। हालेलुया! यहां तक कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? केन कौन है? कौन है केन? बोलो, किसान है। हाबिल कौन है? चरवाहा है, भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा है। ओके, केन जो है, माइक देना मेरे को, दूसरा देना। केन जो है वो अपनी भेंट को ले आया है। हाबिल जो है वो अपनी भेंट को ले आया है। अब सुनो इधर ध्यान से, पढ़ो आगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। पहलौठे को ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। इसने अपना दान को ले आया, अपना धान भेंट चढ़ाया। फिर तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहोवा ने, सुनो, हाबिल और उसकी भेंट। पहले प्रभु किसको स्वीकार करता है? आपकी भेंट स्वीकारी जाने से पहले प्रभु आपको स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया! पढ़ो पढ़ो, वापस पढ़ो, क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट
पहले किसको लिया? हाबिल और उसकी भेंट। तो पहले कौन स्वीकार हुआ? हाबिल। उसके बाद क्या स्वीकार हुआ? पहले कौन स्वीकार हुआ? उसके बाद क्या स्वीकार हुआ? तो पहले प्रभु किसको स्वीकार करना चाहिए? हमें। बोलो, हमें स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद हमारी आराधना, हमारा दान, हमारा अर्पण प्रभु स्वीकार करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले प्रभु आपको स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद सारी चीजें आपकी स्वीकार होंगी। अगर प्रभु आपको ही स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपकी चीजें कैसे स्वीकार होंगी? हालेलुया। ठीक है, हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। फिर क्या लिखा है? पीछे हो जाओ। परंतु कैन और उसकी भेंट उसने ग्रहण न किया। कैन और उसकी भेंट। तो पहले किसको प्रभु ने इनकार किया? किसको इनकार किया? कैन को प्रभु ने इनकार किया। हालेलुया। उसकी भेंट को उसके बाद इनकार किया। इट इज नॉट द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू ब्रिंग। ये जरूरी नहीं है कि आप क्या लेकर आते हैं परमेश्वर के पास। क्या लेकर आते हैं ये जरूरी नहीं है, आप कैसे लेकर आते हैं परमेश्वर के पास ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या लेकर आए हैं प्रभु के पास ये जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं 2 रुपया प्रभु के भवन में डाल रहा हूं, 10 रुपया प्रभु के भवन में डाल रहा हूं, प्रभु क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा, प्रभु आपको भी आशीष करेगा। हालेलुया। कुछ नहीं सोचेगा परमेश्वर। मैं ऐसी आराधना कर रहा हूं, प्रभु क्या सोचेगा? मैं सुर में नहीं गा रहा, प्रभु क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा रे बाबा। हालेलुया। ये मायने नहीं रखती आप क्या भेंट लेकर आते हैं, लेकिन ये मायने रखती है आप कैसे भेंट लेकर आते हैं। हालेलुया। तो पहले बोलो, पहले प्रभु मुझे स्वीकार करेगा, फिर मेरी भेंट को स्वीकार करेगा। हालेलुया। बैठ जाओ। धन्यवाद, थैंक यू। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। मैन, तो पहले परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, फिर उसके बाद किसको स्वीकार करता है? भेंट को स्वीकार करता है। हालेलुया। अगर हमारा हृदय परमेश्वर के लिए सही नहीं है और हम भेंट को ले आते हैं, अगर हम प्रभु के नियम को नहीं मानते हैं और अगर हम भेंट को ले आते हैं, अगर हम मंडे टू सैटरडे अपने तरीके से जीते हैं और संडे को यहां पे जोरदार नाचते हैं, तो आपको क्या लगता है प्रभु आपको आशीष करेगा? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके साथ खुश होगा? नहीं। हालेलुया। हम आज महत्वपूर्ण जगह के विषय में सीख रहे हैं। हम भटकेंगे नहीं वहां से, वो जगह के विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। हमें जानना, हमें सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है, जो मैं भी मानता हूं, कि कैन ने सही तरीके से भेंट को नहीं लाया, इसलिए परमेश्वर ने उसका भेंट स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। इसके वचन को हम देखेंगे। आइए मेरे साथ। चौथा वचन, चौथा अध्याय का 7वां वचन। चौथा अध्याय का 7वां वचन। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। किसको बोल रहा है? परमेश्वर किसको बोल रहा है? कैन को। अभी कैन जो है, क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए वो नाराज हो गया है। क्या हो गया है वो? नाराज हो जा बाबा। हाँ, नाराज हो गया है वो। लेकिन इतने प्यारे तरीके से नहीं हुआ था, वो ज्यादा रूठ गया था, इसलिए प्रभु को उतर आना पड़ा। और कैन से प्रभु बात करता है। यहां पर क्या बात करता है? ध्यान से सुनना। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे
तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। मतलब हमारी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की गई? क्योंकि हम भलाई नहीं करते। एक दूसरे बोलो, क्योंकि हम भलाई नहीं करते, क्योंकि हम भले व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमारी भेंट ग्रहण नहीं कर रहा है। बोला ब्रदर क्या मतलब आपका भले व्यक्ति बोलने का? भाई भाई के खिलाफ जलन रखता है, ऑफिस में गड़बड़ी करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, गलत भावनाएं हृदय में है, ये भले व्यक्ति के लक्षण नहीं। हालेलुया। तो कैन से कहता है परमेश्वर यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर तू भला करेगा तो पहले मैं तुझे स्वीकार करूंगा, फिर मैं तेरे भेंट को स्वीकार करूंगा। हालेलुया। पहले मैं तुझे स्वीकार करूंगा, फिर मैं तेरे भेंट को स्वीकार करूंगा। यानी कि परमेश्वर चाहता था कि केन भलाई के काम करे, और आज प्रभु चाहता है कि आप भलाई के काम करें। एक दूसरे से बोलो, आप भलाई के काम करो। कलीसिया में आकर आराधना करके अर्पण डाल के आप भले व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच बोलूंगा। हालेलुया। कलीसिया में आकर अर्पण डालोगे, आप भला व्यक्ति नहीं बनोगे। आपने स्तुति आराधना किया, आप भला व्यक्ति नहीं बनोगे। आप प्रभु का आज्ञा पे चलने से ही आप भले व्यक्ति बन सकते हो। हालेलुया। जो प्रभु कहता है वैसे करने से ही आप भले व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन मेरा आज कुछ और बात कहना है मुझे। मैं स्थानों के विषय में बात करना चाहता हूं आप लोगों से। यहां पे दो अलग स्थान हैं। एक है आत्मिक स्थान, बोलो आत्मिक स्थान। एक है शारीरिक स्थान। हाबेल क्या करता था? बोलो चरवाहा था। और केन क्या कर रहा था? किसान था। हाबेल ने अपने चरवाहा में से भेंट को ले आया। हालेलुया, हालेलुया। और केन ने कहां से भेंट को लाया? कहां से भेंट को लाया? जोर से बोलो रे बाबा। भूमि के उपज से भेंट को ले आया। हालेलुया। आइए मेरे साथ। प्रभु ने क्यों भेंट स्वीकार नहीं किया, हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय 17वां वचन। 17वां वचन, 3 अध्याय का 17वां वचन पढ़ो। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। सुनो सुनो, परमेश्वर ने आदम से कहा तूने जो तेरी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में हाँ मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि तेरे कारण श्रापित है। श्रापित है। आगे पढ़। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तू उसकी उपज खाएगा। कौन खाने वाला है? हम लोग खाने वाले। बोलो हम लोग खाने वाले। तो यहां पर आदम को कहता है कि तू उसकी उपज खाएगा। और केन कहां से उपज ला रहा था? कौन से जगह से वो ले आ रहा था? शापित जगह से। बोलो शापित जगह से। क्या हम लोग प्रभु को भेंट गलत जगह से ला रहे हैं? क्या हम भेंट गलत जगह से ला रहे हैं? स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपका हृदय जानता है
कि आप शरीर में कार्य करते हो कि आप आत्मिक से कार्य करते हो। अगर आप शरीर में हो और वहां से प्रभु को भेंट लेकर आते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी भेंट स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप आत्मिक जीवन को जीते हो, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा जीवन को जीते हो और फिर वो भेंट ले आते हो, परमेश्वर आपको और आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। आज बहुत सारे लोग आशीष में क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जीवन शारीरिक है और वो शारीरिक तौर से भेंट ले आते हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। उनको लगता है संडे को कलीसिया में जाएंगे एक दिन वो काफी है, रोज सुबह प्रार्थना करेंगे काफी है। नहीं नहीं नहीं, हमें आत्मिक जीवन को जीना है जो परमेश्वर ने हमें बुलाया जीने के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों के किताब में जितने भी चेले लोग थे, जितने भी प्रेरित थे, वो आत्मिक जीवन को जीते थे। उस समय के लोग आत्मिक जीवन को जीते थे। हमें आत्मिक जीवन को जीना है। हालेलुया हालेलुया। आप जो भेंट ले आते हो प्रभु के सामने, जरा गौर करो आप कौन से स्थान से वो भेंट ले आ रहे हो, कौन से जगह से आर यू ब्रिंगिंग दैट ऑफरिंग टू द लॉर्ड। कहां से आप वो ऑफरिंग लेकर आते हो? आप क्या आप शरीर में रहकर प्रभु के सामने फिर बोलते हो प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं करता है तू, मैं इतना करता हूं, मैं इतना ये करता हूं वो करता हूं। प्रभु कहता है तूने अभी तक शारीरिक जगह से भेंट लाया है और वो जगह तो श्रापित है। हालेलुया हालेलुया। हमें आत्मिक स्थानों पर जाना है। एक दूसरे से बोला आत्मिक स्थानों पर जाना। शारीरिक स्थान में कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, वो लोग आत्मिक थे। फल खाया, आत्मिक नजर बंद हो गई, वो लोग क्या बन गए? वो लोग शारीरिक बन गए। जब हम लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं, हमारा शारीरिक नजर बंद होना चाहिए और हमारा कौन सा नजर खुलना चाहिए? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कलीसियाओं के लोगों में? हम अभी भी शारीरिक हैं और शारीरिक में रहकर हम चाहते हैं कि प्रभु हमें आशीष करे। नहीं, परमेश्वर हमें आत्मिक स्थानों पर आशीष करेगा, शारीरिक स्थानों पर नहीं। शारीरिक से आप आत्मिक नहीं जा सकते, लेकिन आत्मिक से आप शारीरिक आशीष को पा सकते हो। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, आप आत्मिक से शारीरिक आशीष को पा सकते हो, लेकिन शरीर से आप आत्मिक आशीष को नहीं देख सकते। कलीसिया मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, अपना जीवन को सही करो, अपने आप को सही करो। हम जैसे जीते हैं वैसे हमें जीना बंद करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम रहते हैं वैसे रहना हमें बंद करना पड़ेगा। अभी हमें परमेश्वर जिस तरीके से बुला रहा है, परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है, उस तरीके से जीने को शुरुआत करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उसको शुरुआत करेंगे तब हम आशीषों को देखेंगे। एक दूसरे से बोलो आशीषों को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर आप आशीष चाहते हैं तो आपको शारीरिक से आत्मिक में जीवन को जीना शुरुआत करना पड़ेगा। और आत्मिक जीवन आप कैसे जिएंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक दूसरे से बोलो प्रभु के वचन के अनुसार। और कोई जरिया नहीं है आत्मिक जीवन को जीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही एक जरिया है। कोई तरीका नहीं आप आत्मिक जीवन को जीने के लिए। दुनिया की कोई कर्म, क्या बोलते, कर्मा वर्मा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आपको धर्मी बना सकता है। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ प्रभु का वचन आपको धर्मी बना सकता है। एक जीवन भर से गलत किया हुआ आदमी एक सही करके कभी सही नहीं हो सकता है। उसका गलती निकालने के लिए एक व्यक्ति का मरना जरूरी था और वो व्यक्ति यीशु मसीह था। और जब हम उसको स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर हमें धार्मिकता और आत्मिकता में चलाता है।
हालेलुया। और जब धर्मीपन से, आत्मिकता से जब हम परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं, तब प्रभु हमें पहले स्वीकार करता है। बोलो, पहले मुझे स्वीकार करता है, उसके बाद मेरी भेंट को स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें शैतान का अटैक होता है, हमें ये प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम होते हैं। मैं एक कहना चाहता हूं आप लोग से, अगर आप विश्वासी है तो आपके जीवन में अटैक क्यों है? बराबर? अगर आप विश्वासी है तो अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आत्मिकता में, आपके जीवन में। मैं आज आपको उसका भी रहस्य बताना चाहता हूं, उसमें भी उसका भी बात करेंगे हम लोग। और यहां पे केन उदास हुआ, चौथा वचन में, चौथे अध्याय में हम आएंगे। हालेलुया। सीख रहे हैं कुछ लोग? हाँ, सातवां वचन से शुरुआत करेंगे। चौथा अध्याय का 7वां वचन, 7वां और 8वां। हाँ, यदि तू भला करे। हाँ नहीं, 6ठे वचन से पूरा पढ़ो। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू हाँ, क्यों क्रोधित हुआ? हाँ, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई तू है? क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? किससे बोल रहा है परमेश्वर? केन से बोल रहा है। फिर आगे, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट तो क्या ग्रहण तेरी भेंट स्वीकार ना की जाएगी? न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे, हाँ, तो पाप द्वार पर छिपा रहता यदि है। तू भला नहीं करेगा तो कौन तेरे द्वार पर खड़ा है? पाप। कौन है? पाप। पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। छिपा है। तेरा पाप जिससे तूने तौबा किया, बोला मैं ये पाप नहीं करूंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर, वो कहां पर है? द्वार के पीछे खड़ा हुआ है। कहां पर है वो? द्वार के पीछे। और अगर हम जब भलाई के काम नहीं करते तो पाप तुरंत हमारे अंदर प्रवेश करता है। और फिर आगे पढ़। और उसकी लालसा हाँ, तेरी और होगी, तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता और तुझे करनी उस है। पर प्रभुता करनी है। 8वां वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। अच्छा सुनो, कौन बात कर रहा था केन से? अरे मैं बोलो ना रे बाबा। परमेश्वर बात कर रहा था केन से। लेकिन केन किससे बात कर रहा था? परमेश्वर किससे बात कर रहा है? लेकिन केन किससे बात कर रहा है? तुमसे प्रभु बात करता है, तुम किससे बात करते हो? जब प्रभु तुम्हें से बात करता है, तुम्हारा ध्यान किधर है? जब प्रभु तुमसे बात करता है, तुम्हारा मन किधर है? हालेलुया। केन से प्रभु बात कर रहा है, प्रभु समझा रहा है उसे कि बेटा सुन, तेरे मन में बुराई है, इसलिए तेरा भेंट स्वीकार नहीं की जाती। वो प्रभु के बातों को छोड़कर किसके पास गया है? हाबिल से बात कर रहा है, बाइबल बताती है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमसे बात करता है किसी के भी द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा, पास्टर के द्वारा, लीडर के द्वारा, सप्लाई के द्वारा, हम कई बार उसको नजरअंदाज करते हैं। हम हमारी मनमर्जी में चल रहे हैं। हालेलुया। हम अपनी ही कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि उसकी बात को सुनो। एक दूसरे से बोलो, उसकी बात को सुनो। उसकी बात केवल उसके वचनों के द्वारा सुनी जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है? जब वे मैदान में थे। वापस पढ़ो। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब कैन ने हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अभी सुनो, आखिरी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। इसका स्थान कौन सा है? बोलो, भेड़ बकरी वाला स्थान। मतलब ये भेड़ बकरी को कहां ले जाता है? चराने के लिए जंगल में। कहां ले जाएगा? मैदान इसका स्थान है।
मैदान इसका स्थान है। मैदान में कौन, किसका स्थान है? किसका स्थान है? केन का। क्यों मैदान इसका स्थान है? क्योंकि वो खेती करता है वहां, बराबर। केन की जगह मैदान है, हाबिल की जगह जंगल है, क्योंकि वो भेड़ बकरियों को वहां पर चराने जाएगा। केन को जब हाबिल को मारना था, वो उसे कहां ले आया? कहां ले आया उसे? मैदान में। आपको शैतान अटैक क्यों कर रहा है मालूम है? आप आत्मिक में नहीं, आप शारीरिक में जी रहे हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? केन हाबिल पर अटैक कब करता है? जब वो मैदान में उसे लेकर आता है। देखो पढ़ क्या लिखा है, क्या लिखा है? तब कैन ने अपने भाई आबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे, और जब वे मैदान में थे। कहां पर थे? मैदान में। मतलब हाबिल किसके जगह पर आया? केन की। केन के जगह पर आया। और जैसे वो केन के जगह पर आया, केन ने उसके ऊपर मारा उसे। हालेलुया। जब आप लोग से बात कर रहा हूं। जब आप अपने आत्मिक स्थान छोड़कर शारीरिक स्थान में जाते हो, आप शैतान को दरवाजा खोल देते हो अटैक करने के लिए। स्थान बहुत जरूरी है। एक दूसरे से बोलो, स्थान बहुत जरूरी है। अपना जगह मत छोड़ो। बाजू वाले को बोलना, अपना जगह मत छोड़ बाबा। जो जगह पे तू है उधर ही रहे, जगह मत, आत्मिक जगह पे रहे बाबा। तू अगर मैदान में आया, फंस गया। हालेलुया। थैंक यू। हमें जानना, हमें सीखना बहुत जरूरी है। स्थान बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो, आत्मिक स्थान में हमें रहना है। बगल के व्यक्ति से बोलो, आत्मिक स्थान में रहना है। वचन के द्वारा, बोलो, वचन के द्वारा आत्मिकता में चलूंगा। वचन के द्वारा जीवन को सही करूंगा। वचन के द्वारा आत्मिक स्थान पे रहूंगा। शारीरिक में नहीं जाऊंगा। आत्मिक स्थान में रहूंगा मैं, शारीरिक में नहीं जाऊंगा मैं। वह एक्सेल वर्ल्ड का गाना था, याद है आप लोगों को? तो बचपन में हम गाते थे, एक्सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। हमें ये छोड़ना है। हमें क्या बोलना है? आत्मिक स्थान में रहूंगा मैं, शारीरिक में नहीं जाऊंगा मैं। बोलो, आत्मिक स्थान में, शारीरिक में। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय, प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप योग्य है, आप भला है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु हमें आत्मिक चीज़ों में रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर। शारीरिक बातों में नहीं, लेकिन आत्मिक बातों में परमेश्वर रहने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष